Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to read out and study the poem The Lake Isle of Innisfree, composed by William Butler Yeats. तो स्टूडेंट्स, इस पोएम का नाम है द लेक आयल ऑफ इनिसफ्री। लेक का मीनिंग होता है झील, आयल का मीनिंग होता है द्वीप या टापू। ऑफ इनिसफ्री, इनिसफ्री एक स्थान का नाम है जो इंग्लैंड में है। ठीक है, तो ये इनिसफ्री एक ऐसा स्थान है जंगलों में जो बहुत ही शांत है। वहाँ का सौंदर्य मन को भाता है। ठीक है, तो अब इसके पोएम के बारे में बात करते हैं कि ये पोएम क्या है। एक गीत है द लेक आयल ऑफ इनिसफ्री। यह कविता संगीत में है और यह है इनिसफ्री की शांति के लिए कवि की इच्छा को स्पष्ट करती है। ये पोएम उजागर करती है, दर्शाती है। और यह एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कवि ने बालकपन में बहुत अधिक समय व्यतीत किया। इनिसफ्री एक स्थान का नाम है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, इंग्लैंड में। यह एक बहुत ही शांत स्थान है और इसीलिए कवि वहाँ जाना चाहता है। उसने इस स्थान पर अपना बचपन व्यतीत किया और उसे उस स्थान की जो प्रिय मधुर यादें हैं वो उसके दिल में, मन में हैं। उनको अपने दिल में संजोए हुए हैं कि वहाँ का वातावरण कैसा है, कितना सुखद है, सौंदर्यपूर्ण है। और इसीलिए वह इनिसफ्री के झील के टापू पर, झील के द्वीप पर पुनः वापस जाना चाहता है। तो ये इसके बारे में था। इस समय कवि बड़ा है और वह इंग्लैंड में लंदन के अंदर रहता है। और जब उसे इनिसफ्री के लेक यानी कि झील टापू के बारे में, झील द्वीप के बारे में याद आती है तो वह क्या सोचता है। जब वह लंदन के शहरी जीवन से वह ऊब जाता है तो उसे इनिसफ्री की याद आती है। तो आइए चलते हैं पोएम पर। कवि जब शहरी जीवन से ऊब जाता है तो उसे बचपन के वो दिन जो उसने इनिसफ्री के झील द्वीप पर व्यतीत किए थे उनको याद करता है। तो क्या कहता है, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री एंड ए स्मॉल केबिन built there of clay and wattles made 9 bean rows. Will I have there a hive for the honey bee and live alone in the bee loud glade. कवि कहता है कि I will arise and go now. मैं अब उठूंगा, अराइज मीन्स उठना, जागना। मैं अब उठूंगा एंड गो और जाऊंगा, एंड गो टू इनिसफ्री और मैं इनिसफ्री के झील द्वीप पर जाऊंगा। क्योंकि उसे शहरी जीवन से वह ऊब गया है। वहाँ उसे अशांति दिखाई देती है, परेशानी महसूस होती है, वह जीवन बहुत ही अप्रिय लगने लगा है। तो वो कहता है कि मैं अब उठूंगा और जाऊंगा, मैं इनिसफ्री के झील द्वीप पर जाऊंगा। एंड ए स्मॉल केबिन
बिल्ड देयर, और मैं वहां पर, कहाँ पर, इनिसफिरी के झील द्वीप पर जाकर के, ए स्मॉल एक छोटा सा, केबिन मीन्स कॉटेज, हट, बिल्ड मीन्स बनाऊंगा, देयर मीन्स वहां पर, और वहां पर मैं एक छोटी सी झोपड़ी बनाऊंगा, छोटी सी कुटिया बनाऊंगा। किस चीज से? ऑफ क्ले, मिट्टी से, एंड वाटल्स, वाटल्स कहते हैं पेड़ों की टहनियां या खपचियां। मैं वहां पर, कहाँ पर, इनिसफिरी के झील द्वीप पर जाकर के मिट्टी और खपच्चियों से या पेड़ों की टहनियों से एक छोटी सी कुटिया बनाऊंगा, छोटी सी झोपड़ी बनाऊंगा। और क्या कहता है पोएट? 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, 9 बीन, 9, बीन कहते हैं सेम को, रोज मिस होती कतारें या पंक्तियां, विल आई हैव, मैं रखूंगा, देयर मिस वहां पर, इनिसफिरी के झील के द्वीप पर एक छोटी सी कुटिया मिट्टी और खपचियों से बना करके मैं वहां रहूंगा, और वहां पर सेम की 9 कतारें लगाऊंगा या सेम की 9 कतारें उगाऊंगा। ए हाइव फॉर द हनी बी, हाइव कहते हैं होम ऑफ द बीज, हनी बीज, मधुमक्खी का छत्ता। ठीक है स्टूडेंट्स, हाइव मीन्स मधुमक्खी का छत्ता। ए हाइव, और एक छत्ता रखूंगा, फॉर द हनी बी, मधुमक्खियों के लिए। कवि कहता है कि मैं इनिसफिरी के झील के टापू पर, झील के द्वीप पर जाकर के एक छोटी सी कुटिया बनाऊंगा, और वहां पर सेम के 9 कतारें उगाऊंगा, और वहां पर मधुमक्खियों के छत्ते को भी रखूंगा। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, एंड लिव, और रहूंगा, अलोन अकेला, इन द बी लाउड, मधुमक्खियों की गूंज में, क्योंकि बी लाउड मीन्स बजिंग, भनभनाहट, और मैं मधुमक्खियों की गूंज में, मधुमक्खियों की भनभनाहट में, ग्लेड कहते हैं ओपन प्लेस इन द जंगल, जंगल में खुला स्थान, और मैं जंगल के खुले स्थान में अकेला रहूंगा और मधुमक्खियों की गूंज को सुनूंगा। मैं अकेला मैं अकेला खुले स्थान में मधुमक्खियों की गूंज को रह करके सुनूंगा। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस comes dropping slow, dropping from the veils of the morning to where the cricket sings, their midnights all a glimmer and noon a purple glow, and evenings full of the linnets wings. कवि कहता है कि I shall have, मैं लूंगा, प्राप्त करूंगा, some peace, कुछ शांति, देयर, वहां पर, मैं वहां पर कुछ शांति प्राप्त करूंगा, या मुझे वहां कुछ शांति मिलेगी। कहाँ मिलेगी? इनिसफिरी के झील द्वीप पर कवि को कुछ शांति मिलेगी, क्योंकि शहरी जीवन से उसका मन अशांत हो गया है। जैसे कि हमने पहले बताया कि उसने अपना बचपन बहुत अधिक समय तक वहां पर व्यतीत किया, और उसे वहां की याद आ रही है, मधुर याद आ रही है वहां की, तो कहता है कि वह वहां पर कुछ शांति प्राप्त करेगा, या उसे वहां कुछ शांति मिलेगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, वो कहता है कवि पोएट, क्योंकि पीस शांति, कम्स आती है, ड्रॉपिंग उतरती हुई, आती हुई, स्लो मीन्स धीरे धीरे, क्योंकि इनिसफिरी के झील द्वीप पर शांति धीरे धीरे उतरती हुई आती है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग
आगे कवि कहता है ड्रॉपिंग मीन्स धीरे धीरे उतरती हुई आती है। फ्रॉम द वेल्स, वेल्स मीन्स घूंघट या आंचल। ऑफ द मॉर्निंग, प्रातःकाल के घूंघट से शांति धीरे धीरे नीचे आती है और वहां तक आती है। प्रातःकाल के घूंघट से शांति धीरे धीरे वहां तक उतरती है, आती है। वेयर, वहां तक, जहां तक। द क्रिकेट, स्टूडेंट्स क्रिकेट एक खेल का नाम भी है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ झिंगुर से है। क्रिकेट झिंगुर को भी कहा जाता है। वेयर, जहां। द क्रिकेट सिंग्स, गीत गाता है। जहां तक क्रिकेट गीत गाता है, अपनी आवाज करता है, वहां तक प्रातःकाल के घूंघट से शांति धीरे धीरे नीचे अवतरित होती है, आती है। कवि उस शांति और सौंदर्य पूर्ण स्थान पर जाना चाहता है। क्यों जाना चाहता है? ये लाइनें, पंक्तियां बता रही हैं कि वहां पर चारों ओर शांति व्याप्त है और वहां तक व्याप्त है जहां तक झिंगुर झाड़ियों में रह करके गीत गाते हैं। देयर मिडनाइट्स ऑल ए ग्लीमर, देयर वहां पर, मिडनाइट आधी रात के समय, ऑल ए ग्लीमर, ग्लीमर कहते हैं मंद मंद प्रकाश, और वहां पर आधी रात के समय मंद मंद या धीमा धीमा प्रकाश चमकता दिखाई देता है या चमकता है। एंड नोन ए पर्पल ग्लो, आगे कवि कहता है नोन, दोपहर के समय में ए पर्पल, बैंगनी रंग की, ग्लो मीन्स चमक दिखाई देती है। दिन में दोपहर के समय धूप पीले रंग की चमकती है या दिखाई देती है। पीले रंग की, बैंगनी रंग की चमक दिखाई देती है दोपहर के समय में। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ लिनेट विंग्स, लिनेट जो है एक पक्षी का नाम है, भूरे रंग का पक्षी होता है छोटा। जब शाम होती है तो इनिसफ्री के झील के टापू पर क्या होता है? शाम के समय आकाश में लिनेट नाम के छोटे छोटे पक्षी जब आकाश में उड़ते हैं तो आकाश भर जाता है। शाम के समय उड़ते हुए लिनेट नाम के पक्षियों से आकाश भर जाता है, वह बहुत ही मन को शांति प्रदान करता है। तो विंग्स मीन्स पंख। जब लिनेट नाम के पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो उसमें क्या है? पंख ही पंख दिखाई देते हैं। आकाश लिनेट नाम के उड़ते हुए पक्षियों के पंखों से भरा हुआ दिखाई देता है। I shall arise and go now, for always night and day I hear the lake water lapping with low sounds by the shore, while I stand on the roadway or on the pavement's grey, I hear it in the deep heart's core. पोएट कहता है आई विल अराइज, मैं उठूंगा, जागूंगा, उठूंगा, एंड गो नाउ, मैं अब जागूंगा और जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? इनिसफ्री के झील द्वीप पर। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, हमेशा रात और दिन। आई हियर, मैं सुनता हूँ। कवि सुनता है क्योंकि उसे याद आ रही है। इस समय पर कवि लंदन में सड़कों पर है और क्या मधुर स्मृति, मधुर याद उसे आ रही है इनिसफ्री की। आई हियर, मैं सुनता हूँ। द लेक वाटर, झील की लहरों को। लैपिंग मीन्स टकराते हुए। विद लो साउंड्स, धीमी आवाज से। बाय द शोर, किनारे पर। मैं सुनता हूं, यानी कि कवि कहता है कि झील की लहरें किनारे से टकराकर धीमी आवाज उत्पन्न करती हैं। टकराकर धीमी आवाज को मैं सुनता हूं। कब?
While I stand on the roadway, जब मैं सड़क पर खड़ा होता हूँ, जब मैं सड़क पर खड़ा होता हूँ, इसको देखेंगे फिर से। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, कवि कहता है कि मैं रात और दिन झील की लहरों को किनारे से टकराकर धीमी आवाज उत्पन्न करते हुए हमेशा सुनता हूं। यानी कि उसे स्मृति आती है, वह मन ही मन में एहसास करता है, वहां का दृश्य अनुभव करता है, तो कहता है कि मैं रात और दिन झील की लहरों को किनारे से टकराकर उत्पन्न धीमी आवाज को हमेशा सुनता रहता हूं। उसे एहसास होता है क्योंकि वो वहां पर इनिस्फ्री में बहुत समय तक रहा है, बचपन में, लड़कपन में। While I stand on the roadway, जब मैं रोडवे में सड़क, जब मैं सड़क पर खड़ा होता हूँ, और या ऑन द पेमेंट, पेमेंट्स कहते हैं पगडंडी, ग्रे मीन्स सलेटी के रंग की या सुरमई, या मैं जब सड़क पर खड़ा होता हूँ या सुरमई पगडंडी पर खड़ा होता हूँ, तो आई हियर इट, मैं इसको सुनता हूँ। किसको? झील की लहरों को किनारे से टकराकर उत्पन्न मंद मंद धीमी धीमी आवाज को मैं सुनता हूँ। इन द डीप हार्ट्स कोर, डीप मीन्स गहराई, हार्ट्स कोर हृदय के अंदर के भाग तक, मैं हृदय के अंदर के भाग तक झील की लहरों को किनारे से टकराकर उत्पन्न मंद मंद आवाज को सुनता हूँ। दिल की गहराइयों से सुनता हूँ। उसे एहसास होता है कि वहाँ इनिस्फ्री में झील के टापू पर, झील के द्वीप पर इस प्रकार से उसने देखा है, और वह लंदन की सड़कों पर खड़ा होकर के, लंदन की या सुरमई सलेटी के रंग की पगडंडियों पर खड़ा होकर के वह अपने दिल की गहराइयों से झील की लहरों को किनारे से टकराकर उत्पन्न मंद मंद आवाज को सुनता हूँ। तो इस प्रकार से इसका अर्थ था, कवि बड़ा है, लंदन में है, लेकिन उसे बचपन की याद आ रही है, इनिस्फ्री के झील के द्वीप की। वहाँ पर शांति है, सौंदर्य है, इसलिए उसे वहाँ की याद आती है और वहाँ पर वापस जाना चाहता है। तो ये पोयम हमें याद दिलाती है, शिक्षा देती है कि हमें अपनी मधुर यादों को किस प्रकार से अपने मन में, अपने हृदय में संजो कर रखना चाहिए। यह उस बात को दर्शाती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो, और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।